नमस्कार, मैं अमित सिंह। हमारे बीच में अखिलेश मौर्य जी हैं। नमस्कार। जो सोलर सिस्टम के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि सोलर सिस्टम क्यों लगवाना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो अखिलेश जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है और कितने प्रकार के हैं, भारत में किस तरीके के सोलर सिस्टम लगाया जाता है? अमित जी, फर्स्ट ऑफ मैं सभी जनता को अखिलेश मौर्य की तरफ से आर्ना इंटरप्राइजेस में आप लोग को स्वागत करता हूँ। और अमित जी, आपने इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आए थे, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम लोग हो सकता है कि जनता को जागरूक करें। और हमें इस किसी से भी कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग को ड्रॉबैक कुछ मिले या कुछ हमें आवश्यकता भी है। मैं आपने पूछा कि सोलर सिस्टम क्यों लगाया जाता है। सोलर सिस्टम देखिए लगाते क्यों हैं, इसलिए लगाया जाता है कि हमें डिपेंडेंसी कम करना है। डिपेंडेंसी किससे कम करना है? बिजली से। क्योंकि भारत में बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा हो रही थी। उस समय जब सोलर का आविष्कार हुआ तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सोलर को जल्दी अडॉप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें जो बिजली की डिपेंडेंसी थी वो हम सोलर से ले सकें। इसके कारण ये सोलर का जो चलन चला है आज बहुत ही विस्तार रूप से हमारे सरकारों ने जो आए हैं, जो नए सरकार आई है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे योगी सरकार है, जो योगी जी ने भी बहुत योगदान दिया है कि सोलर को हम लोग बहुत आगे लेके जाएं और अपना डिपेंड हो जाए उससे। और इसके बारे में आपने पूछा कितने तरह से, दूसरा क्वेश्चन आपने जो पूछा है कि कितने तरह का सोलर सिस्टम होता है। बेसिकली 3 तरह का हम लोग सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन कराते हैं और लगाते हैं। पहला है ऑफ ग्रिड, दूसरा है ऑन ग्रिड और तीसरा हाइब्रिड। ऑफ ग्रिड वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं लगाने का जहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा ही कटौती हो रही है। जैसे रूरल एरिया में वहाँ पे क्या होता है कि बिजली की बहुत ज़्यादा ही कटौती होती है। वहाँ पे हम लोग इसको ऑफ ग्रिड को लगाते हैं, जिसमें सोलर पैनल होता है, इन्वर्टर होता है, बैटरी होती है। और ऑन ग्रिड क्या है, ये दोनों जगह लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें अगर आप बिजली की जो कटौती होती है, जब बिजली कटेगी तो उसमें ऑन ग्रिड काम नहीं करता है। वो तभी तक काम करता है जब तक बिजली रहती है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अर्बन लोग ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे मोदी सरकार ने भी, जो हमारे मौजूदा सरकार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप लोग ऑन ग्रिड सिस्टम को, सोलर सिस्टम को अडॉप्ट करिए। और उसकी तरफ से सब्सिडी का भी बहुत ज़्यादा अनाउंस हुआ है। 1,08,000 मैक्सिमम सब्सिडी के लिए अनाउंस हुआ है। तो ऑन ग्रिड के बारे में हम बता रहे थे। ऑन ग्रिड जब बिजली कट जाएगी तो काम नहीं करेगी। उसके लिए ये शहर में गवर्नमेंट ने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है कि आप दिन में आप सोलर पर से जो आपने जनरेशन कर रहे हैं आप उसको यूज करिए। जो बचा हुआ है हम गवर्नमेंट को सप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जो बचा हुआ है अपना जो ग्रिड से जो सप्लाई हो रही है वो रात में आप ले लेते हैं। तो उनको दोनों का टाई अप होता है। तो जिसका इंपोर्ट ज़्यादा होगा, जैसे आपने इंपोर्ट ज़्यादा किया हुआ है तो उसमें बिजली बिल लगेगी, और एक्सपोर्ट ज़्यादा किया हुआ है तो उसमें नहीं लगेगी। इसमें देखिए 2 तरह का बिजली बिल का जो होता है, एक फिक्स अमाउंट एक होता है, एक वेरिएबल अमाउंट होता है। फिक्स अमाउंट हो जो आपका सरचार्ज होता है, जिससे आपका 3 किलोवाट, 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट जो आपने बिजली ली है उसको फिक्स अमाउंट एक होता है, उतना देना ही देना होता है। जो वेरिएबल होता है, जितना आप यूज किए हैं उसके हिसाब से एक अमाउंट दिया जाता है। जैसे 8 रुपये, 7 रुपये जो भी चल रहा है तो उसके हिसाब से उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सिस्टम ऑन ग्रिड का। इसके हाइब्रिड क्या है, जैसे हाइब्रिड सिस्टम ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड का एक कंबाइंड। जैसे मतलब ऑन ग्रिड में लगा दिया आपने, लाइट कट गई, तो अगर आपने हाइब्रिड सिस्टम लगाया हुआ है तो उसमें क्या होगा कि वो उस समय भी काम करेगी जब लाइट नहीं भी रहेगी। तो ये हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 3 सिस्टम है। और इसके अलावा आज सरकार को मैं आपसे, जनता को भी मैं जागरूक करना चाहूँगा कि सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो सब्सिडी की है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए और अपने बिजली बिल को अमित जी कम से कम यूज करिए। जी। तो देखिए, हमारे बीच में अखिलेश मौर्य जी ने बहुत ही अच्छी
जानकारी दी है और